तो ये हम फंगस के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं किंगडम फंगस में यूनिसेलुलर है और मल्टीसेलुलर देखो दोनों होती हैं। प्लस ये क्या होती है हमारी सारी की सारी यूकैरियोटिक जीव यहाँ पर कहे जाते हैं। देखो यार दिल से पसंद आ रहा हो ना तो सेशन को शेयर कर देना। जल्दी से एक बार शेयर कर देना कि मैम आखिरी का 1 घंटा शुरू हो चुका है। रात्रि 11 बजे तक हम अपनी इस क्लास को रखेंगे क्योंकि यूट्यूब पर आप जानते हैं 12 घंटे की क्लास जो है वो रहती है। उसके बाद क्लास ही बंद हो जाएगी और अगर आप भी चाहते हो कि मैम ऐसे ही हमारी क्लास यूँ ही चलती रहे तो एक बार जल्दी से शेयर करके आ जाओ। जितना ज़्यादा इस क्लास को आप अपने सभी भाई-बंधुओं तक पहुँचाना चाहते हो। ठीक है? 12 घंटे हो गए हैं, लगभग 11 हो चुके हैं और 12वां आपका चल रहा है। चलो भई तो इस बार 400 पार का पता नहीं मैडम लेकिन रेलवे पार जो है वो हमारा यहाँ पर होना चाहिए। रेलवे हो चाहे एसएससी हो, आपकी मेहनत जो है वो रंग यहाँ पर लानी चाहिए। रिकॉर्डेड बैच बाय कर लिया 299 में, चलिए बहुत ही बढ़िया है भाई। तो मुलाकात करेंगे रिकॉर्डेड बैच में आप लोगों से, खैर वहाँ तो रिकॉर्डेड रहेगी आपकी क्लास, बट कोई समस्या रहती है तो आप अपना आ सकते हैं, हेल्पलाइन पे नंबर पूछ सकते हैं। तो ये वाला पार्ट हमारा परपोषी होता है, मतलब मैम इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि किसी भी प्रकार से ये अपना खाना खुद नहीं बनाता, ये दूसरों पर निर्भर होता है। दूसरी चीज़ इसमें कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? काइटिन से बनी होती है, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो माइकोलॉजी कहते हैं और इसकी भी रिलेशनशिप होती है। ये फंगस प्लांट में शैवाल के साथ जाकर के रिलेशनशिप रखता है और उस रिलेशनशिप को, उस संबंध को सहजीवी कहते हैं। ये पता है फंगस जाकर के, कवक जाके शैवाल से कहता है कि मैं तेरे बिना अधूरा और तू मेरे बिना अधूरी। कैसे? कि मैम शैवाल जो है वो खाना बना देती है, प्लांट है, भोजन बना देती है और कवक भोजन नहीं बना पाते तो बाकी का काम संभाल लेते हैं। इन दोनों के इस सहजीविता को कहते हैं लाइकेन, यानी ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन हमारी कही जाती है। बोलिए बात समझ आ रही है कि नहीं? जल्दी से बताओ भाई। तो इसी को क्या कहते हैं? लाइकेन का नाम दिया जाता है। अब ये फंगस अगर शैवाल के साथ रहती है तो लाइकेन कहोगे, अगर ये उच्च प्लांट्स की जड़ों के साथ रहती है तो माइकोराइज़ा इसको कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, माइकोराइज़ा किसे कहते हैं? तो लिख लो एक बार फटाफट से और आराम से इसको आप क्या कर सकते हो? नोट कर सकते हो कि ये वाला पार्ट जो है वो हमारा यहाँ पर मिलता है। दोनों ही प्रकार की सिम्बायोटिक एसोसिएशंस हमारी यहाँ पर देखी जाती हैं। बोलिए बात समझ आ रही है कि नहीं? बिल्कुल सही है भाई। तो ये वाला जल्दी से लिखेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे और लिख लिया है तो बताइए एक बार? स्नेहा मैं बिल्कुल कराऊँगी। देखो अब पीवाईक्यूज़ के लिए ना आप एक काम करना, डेली बेसिस पर चलो, तो ये है किंगडम फंगस के बेसिक फीचर्स और बाकी देखो मैं अगर किसी फंगस को देखूँगी भी ना, तो मैम इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये अंदर की तरफ से ना ऐसे रेशे-रेशे से पाए जाते हैं। ये रेशे किसके होते हैं? ये रेशे हमारे पाए जाते हैं एक छोटा-सा पार्ट, एक छोटा-सा धागा अगर पूछा जाए, तो इसको हाइफ़ी कहते हैं। क्या नाम देते हैं? हाइफ़ी का नाम देते हैं कि मतलब एक सिंगल धागे को क्या कहेंगे? हाइफ़ी कहते हैं और इसका पूरा झुंड, ये जो पूरा का पूरा झुंड है ना, इसको माइसीलियम कहा जाता है और इसी माइसीलियम के नाम पर हमारी शैवाल का नाम क्या पड़ जाएगा? माइकोलॉजी पड़ जाता है। ठीक है? माइकोलॉजी यहाँ पर पड़ जाता है, पूरी की पूरी शैवाल का नाम जो हम यहाँ पर देखते हैं। तो हाइफ़ी, हाइफ़ी क्या है? ये एक सिंगल रेशे को कहा जाता है और माइसीलियम से माइकोलॉजी बोलो मैम याद हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से बताओ एक बार। कॉम्बो बैच लिया है पर शो नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं रोशन, एक बार हेल्पलाइन पे आप बता देना, आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको रिज़ॉल्व करवा देंगे। ठीक है? हाँ भाई, तो फंगस, प्रोटिस्टा, बैक्टीरिया समझ में आया कि नहीं? ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है मैम। कभी अमीबा पे सवाल आता है, कभी पैरामीशियम पे आ जाता है, कभी फंगस पे आ जाता है। वो पूछेगा यूनिसेलुलर फंगस कौन-सी है? तो आप बताएँगे खमीर है। मल्टीसेलुलर कौन-सी है? तो मैडम ये हमारी मोल्ड और मशरूम यहाँ पर कही जाती है। अब बारी आती है अगले जगत की जिसको प्लांट किंगडम कहा जाता है, पादप जगत कहा जाता है। यानी कि मैम धीरे-धीरे करके देखो एडवांसमेंट हो रही है, पादप बहुत सारे हैं, कुछ घास है, कुछ जड़ी-बूटियाँ हैं, कुछ छोटे पौधे हैं, कुछ बड़े पौधे हैं, सब मिलकर के क्या बना देते हैं हमारे प्लान्स बना देते हैं। प्लान्स की डिवीज़न को 5 भागों में बाँटेंगे, ठीक है? 5 भागों में अंदर यहाँ पर हम बाँटेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताओ ये तुम्हें क्या लग रहा है? ये प्लांट है कोई, कोई शैवाल है, कोई फंगस है, क्या है भई? जल्दी से बताओ एक बार। तुम्हारे अकॉर्डिंग ये क्या है? मैम हम सुबह से क्लास ले रहे हैं, बायोलॉजी में सारा कन्फ्यूज़न दूर हो गया, आपसे पढ़ के अच्छा लगा, बहुत थैंक्स। चलिए भई आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया यहाँ पर, ठीक है? पंकज कुमार शॉर्ट वीडियोज़ बहुत-बहुत शुक्रिया। चलो मोहित सैनी बिल्कुल भाई, खाना-पीना खाकर आओ, जो भी खाना-पीना नहीं खाए अपना खाना-पीना ज़रूर खा लेना, ठीक है? रात के 11 बजे फिर डिनर का टाइम आपका ओवर हो जाएगा, तो खाना ज़रूर खा लीजिएगा। बाकी ये क्लास तो अभी मैम चलेगी 1 घंटे के लिए और। अभी यहाँ पर ये क्या दिख रहा है? अच्छा ऑप्शन में क्या लगा रहे हो? प्लांट है, फंगस है। शैवाल नहीं है मैम ये मतलब प्लांट है मैम, ये फंगस नहीं है, शैवाल है ये। एक छोटा-सा ऐसा पत्ता-सा, इसी को कहते हैं प्लांट। बट मैडम ये कैसा प्लांट है? प्लांट तो हमने पढ़ा है उसके पास जड़, तना, पत्ती सब होती है। नीचे जड़ें होती हैं, ऊपर तना होता है, पत्तियाँ होती हैं, शाखा में फल-फूल होते हैं। ये वो प्लांट है जिसके पास ना जड़ है, ना तना है, ना पत्ती है। ये सब सब सबसे बेसिक प्लांट है। जिसको हम प्लांट किंगडम में रखते हैं बट पता नहीं क्यों रखते हैं, बट होती ये शैवाल है। होती क्या है? ये हमारी शैवाल यहाँ पर कही जाती है, इसी को हम काई के नाम से जानते हैं। एक्चुअली में तो देखो इसी को प्लांट कहते हैं ना, बचपन से पढ़ा है कि मैम नीचे जड़ें आ रही हैं, ऊपर तना आ रहा है, ऊपर फूल आ रहा है, पत्ती आ रही है, इसको कहा जाता है। बट
हम जब यहाँ पे शुरुआत करते हैं तो प्लांट्स की कई सारी कैटेगरी होती हैं, इनकी हाइट के हिसाब से भी इन्हें बांट देते हैं कि अगर आपके प्लांट जो है जिसमें लकड़ी की स्टेम नहीं है तो उन्हें हर्ब्स कहा जाता है। फिर आपके कुछ मीडियम साइज के प्लांट आते हैं जिसमें हल्की सी बूढ़ी स्टेम होती है तो श्रब्स, फिर पेड़ बनते हैं, फिर आपके क्रीपर्स जो रेंगने वाले दिखाई देते हैं, और कुछ हमारी बेल बन जाती हैं। बेल यानी कि जो आपके मनी प्लांट की बेल देखिए, अंगूर की बेल होती है, किसी भी पौधे के तने के ऊपर पूरी लिपटी हुई नजर आती है। ठीक है, कौन सा वायरस आया भाई क्लास में? चलो, राइट। कोई बात नहीं, सारे वायरस को बाहर निकाल देंगे। पढ़ने वाले रहने चाहिए कि मैम पढ़ाई जो है वो हमारी यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, तो इसे कहते हैं हमारा प्लांट। अब प्लांट किंगडम को हमने 5 भागों में बाँटा है। सबसे पहले इसका एक बेसिक सा डिवीजन हम यहाँ पर देखेंगे कि देखिए कुछ ऐसे होते हैं जो मैम फल-फूल नहीं बनाते। प्लांट किंगडम में कुछ होते हैं जिनके अंदर फल-फूल नहीं बनते, उन्हें क्रिप्टोगैमी कहते हैं। क्रिप्टो मतलब हिडन, मतलब इनके पास ना गैमीट्स छुपे हुए होते हैं। इनके पास ना फल बनेगा, ना फूल बनेगा, कुछ नहीं होगा मैम। तो इसको कहते हैं क्रिप्टोगैमी, और दूसरे होते हैं हमारे फेनिरोगैमी। फेनिरोगेमी, इनको कहते हैं पुष्पीय पादप, यानी कि ये पुष्प देते हैं, इनके अंदर फल फूल बनते हैं। पुष्पीय पादप, फ्लावरिंग प्लांट भी हम इन्हीं को नाम देते हैं। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट भी इन्हीं को नाम दिया जाता है। बाकी क्रिप्टोगेमी को एक नाम देते हैं कि अपुष्पीय पादप। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बना लेना भाई। ठीक है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट, राइट। इसको दोनों को हमने एक बेसिक और मेजर डिवीजन के तौर पर बनाया कि सबसे पहला क्रिप्टोगेमी आता है और उसके बाद हमारे फल फूल देने वाले फेनिरोगेमी आते हैं। अब इस फेनिरोगेमी के अंदर और क्रिप्टोगेमी के अंदर हमने फिर से 3 भागों में विभाजन किया। सबसे पहला आएगा थैलोफाइटा। थैलोफाइटा, थैलोफाइटा को कहते हैं, ये शैवाल के नाम से जानी जाती है। एल्गी के नाम से हम इसी को जानते हैं कॉमनली। दूसरा नाम जो आता है उसको कहा जाता है ब्रायोफाइटा। चलिए, तो इसे हमने यहाँ पर कहा, हाँ जी, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा और टेरिडोफाइटा। 3 प्रकार की चीजें हमें दिखती हैं, आवाज आ रही होगी। इसको शैवाल के नाम से जानते हैं सामान्यतः, इसको हम मॉस के नाम से जानते हैं, ब्रायोफाइटा को मॉस के नाम से जाना जाता है, और हमारा टेरिडोफाइटा को फर्न के नाम से जाना जाता है। फर्न के नाम से हम सामान्यतः यहाँ पर जानते हैं। इन तीनों के अंदर मैम फल फूल बीज नहीं बनते, ध्यान रखना इस बात को। इसको फल फूल बीज के नाम से नहीं कहा जाना जाता। अच्छा, दिस इज रिकॉर्डेड, क्या बात है भाई साहब, सुबह से क्लास चल रही है एंड आकर के एक स्टेटमेंट पास करेंगे मैम दिस इज रिकॉर्डेड। दोस्तों, ये रिकॉर्डेड सेशन चल रहा है, बताइए। अब रिकॉर्डेड है तो चंद्रा घोष क्लास नहीं करेंगे क्या, ये बताइए क्यों भाई? चलो, रिकॉर्डेड लग रही है तो कोई बात नहीं, लिख लो, फिर भी लिख लो। ठीक है, तो मैम ये 3 पार्ट होते हैं अपुष्पीय पादप के अंदर। शैवाल जो होता है इसके पास रूट नहीं है, तना नहीं है, और पत्ती भी नहीं पाई जाती है। फिर मॉस के अंदर बात करेंगे तो मैडम यहाँ पर रूट नहीं होती, बाकी की दोनों चीजें आ जाती हैं, और यहाँ पर सब होते हैं, रूट स्टेम लीफ तीनों ही पाए जाते हैं। पुष्पीय के अंदर जो आते हैं उसमें 2 वर्ग बांटते हैं। एक होता है जिम्नोस्पर्म और दूसरा होता है एंजियोस्पर्म। जिम्नो वर्ड का मतलब होता है नग्न, जिसके पास नग्न बीज होते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म, या हिंदी में इसे कहा जाता है अनावृत बीजी। अनावृत बीजी यानी बीज के ऊपर कोई आवृत नहीं होता, बीज तो होता है, और इसको कहते हैं आवृत बीजी, जिसके पास आपके विजिबल प्रॉपर्ली जो सीड्स हैं वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो इतनी कहानी में कोई समस्या? जल्दी से बताओ, एक बार फटाफट से बताओ। 45 पेजेस फिल हो गए, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भाई। क्या समस्या लग रही है किसी को? यहाँ तक सभी चीजें क्लियर हैं कि नहीं? फटाफट से बताइए। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तुमने ना ऊपर कमेंट सेक्शन में एक लिंक देखा है कि नहीं? जल्दी से मुझे बताओ। ऊपर कमेंट सेक्शन में एक लिंक पिन किया हुआ है, और उस लिंक पे जैसे ही तुम क्लिक करोगे तुम पहुंचोगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। वो टेलीग्राम चैनल जो है हमारा, वहीं पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, क्लास कब स्टार्ट होती है, पीडीएफ कहाँ मिलती है, कैसे मिलती है, क्या प्रोसेस है, सब कुछ। मैडम ने कहा था सुबह के 11 से रात्रि 11, इसका मतलब रात्रि 11 तक। बायोलॉजी की कहा था कि पूरी बायोलॉजी कराएंगे, तो देखिए कोशिश वही रही थी कि पूरे चैप्टर्स हम आपके यहाँ पर खत्म करें। लेकिन मेरा मानना पता है क्या है, कि ऊपर ऊपर से चीजें पढ़ने से बेकार है मैडम, कि हम सोचें कि सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाएं, 4-5 टॉपिक ऐसी मेन मेन से नहीं मैम, पढ़ लेते हैं, है ना, हवाबाजी